हाँ जी, कैसे हो आप सब? पहले तो आप कमरा देख लीजिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से सफाई कर दी थी और अब आपको ना मेरी वीडियोज़ में ऐसे ही सेट मिला करेगा कमरा। कुछ नहीं लगता, बस 5-10 मिनट लगते हैं, फटाफट हो जाता है काम। तो मैं साथ के साथ सारा कमरा, घर सेट कर देती हूँ, सफाई भी कर देती हूँ। और मैंने दाल बनाई थी, आपने शायद मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, दाल चावल बनाए थे। तो दाल ना, जैसे हमारे क्या होता है, जैसे मैंने खाना बनाया है तो मेरी सब्ज़ी मम्मी नहीं खाते हैं, मैं ही खाती हूँ खुद। तो फिर काफ़ी मतलब थोड़ी भी बनाते हैं ना, वो भी काफ़ी बची रह जाती है, तो दाल तो ख़त्म हो जाएगी, पर चावल अब अगले दिन देखती हूँ उनको फ्राई करूँगी। काफ़ी सारे थोड़े थोड़े बनाए थे, बिल्कुल ही आधा गिलास बनाए थे, फिर भी बच गए, आप देख लो। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो दाल तो ख़त्म कर ही देती हूँ कम से कम, ये तो हो जाएगी। तो यहाँ मैं दाल खा रही थी और विहान बाबू को देख रही थी कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना, पता है क्या होता है मेरी लाइफ में ना, मैंने मतलब एक होता है कि ना, जैसे आप होते हो, कभी कहते हो कि बहुत सी सिंगल मदर है, मैं मानती हूँ बहुत सी सिंगल मदर है, लेकिन एक तो वो मदर होती है जो सिंगल बाय चॉइस बनती है, अपनी इच्छा से सिंगल मदर बनती है। अगर कोई इंसान उसको अच्छा नहीं लगता या उसका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं निकलता, तब वो तलाक दे के अलग होती है और उसके बाद मतलब अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीती है। लेकिन एक मैं हूँ जिसको, जो कभी भी सिंगल मदर नहीं बनना चाहती थी, मैं हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही रहना चाहती थी। और इसलिए मैं कहती हूँ कि ना, मतलब हम अपनी लाइफ को, मतलब ऐसे आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो सिंगल मदर के साथ। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि पति के जाते ही ससुराल चला जाता है और माँ बाप के साथ मायका होता है। ये कहावत है, बहुत बार आपने सुनी भी होगी, पर ये बिल्कुल सच है। मैंने तो अपने आंखों के सामने अपना ससुराल, जिसको कहते हैं ना ससुराल, पूरी तरीके से कहते हैं ना कि अब ये कह देते हैं कि चलो अब तो हो गया, पूरा हो गया मेरा ससुराल, बस अब कोई ससुराल नहीं बचा। तो मेरे साथ तो लाइफ में मैंने चीज़ अपनी आंखों से देखी है चीज़ें, तो लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है मेरे को। अब आज के टाइम में मैंने जो एक विधवा का जीवन होता है, मैं जी के देखा है मैंने कि कैसी होती है जी लाइफ एक ऐसी औरत की जिसका हस्बैंड नहीं होता, तो उसकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, वो मैं पिछले 1 साल, अब 2-3 महीने ऊपर ही हो जाएंगे, साल से ऊपर हो गया है टाइम, तो मैं उसको अच्छे से मैंने फेस किया है। मतलब लाइफ में, मतलब दिक्कतें तो शुरू से बहुत देखी, लेकिन एक होता है ना कि भगवान, मतलब चलो मैं ये नहीं कहती कि भगवान ने मुझे दी, बस मेरी किस्मत में थी, मेरे को मिली। और लेकिन मैंने उसके बावजूद भी एक एक दिन करके हिम्मत दिखाती हूँ, काम करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ। पर ना, उन लेडीज़ की तो ना ज़िंदगी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिनके ना जैसे शादी हो रखी हो और उनके पति उनको सपोर्ट ना करे शादी के बाद। क्या मैंने बोला ना कि पति के साथ ससुराल होता है, अगर पति साथ ना देना औरत का शादी के बाद, तो ससुराल वाले भी कभी साथ नहीं लगते। ये चीज़ मैंने बहुत फैमिलीज़ में देखी है। तो अगर पति अच्छा मिलता है तो आप एडजस्ट कर लेते हो, चाहे ससुराल वाले कैसे भी हों, फिर भी आप निभा लेते हो। लेकिन अगर पति अच्छा ना मिले या मतलब ऐसा कुछ हो जाए, फिर तो लड़की की, औरत की ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है। क्योंकि आपको भी पता है शादी के बाद ना तो वो मायके की तरफ रहती, ना वो ससुराल की पूरी बन पाती, मतलब ऐसी ज़िंदगी हो जाती है एक औरत की। क्योंकि मायके में क्या होता है ना, लड़की की जब शादी हो जाती है उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो अब तो उनकी जिम्मेदारी है, अब तो ससुराल वाले देखेंगे लड़की को, हमने तो ब्याह दी, पैसा लगा दिया, शादी कर दी, अब हम उस जैसे लड़की का पति देखेगा, लड़की के परिवार वाले देखेंगे। हर माँ लड़की को यही कहती है कि बेटा तू एडजस्ट कर लियो, अपनी लाइफ आगे देख लियो। पर वही चीज़ ना, वहाँ पे जाके क्या होता है ना, कई ससुराल वाले चलो अच्छे भी मिल जाते हैं, पर अगर ससुराल में फिर पति भी साथ ना देना, अगर क्योंकि देखो ससुराल में ना, पता है क्या होता है, ये चीज़ होती है कि ना, दबाने की कोशिश करते हैं लड़की को, मतलब अपने रूल्स बना बना के, चाहे वो रूल्स पहले ना होते हो, लेकिन जैसी लड़की नई बहू आती है ना घर में, तो नए नए तरीके के रूल्स बना देते हैं ताकि उसको बंधनों में बांध सके। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर पति साथ देता है तब तो चलो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाती है। और जब एडजस्टमेंट हो जाती है लड़की को, अगर 6 महीने, तभी तो माँ भी कह के भेजती है ना लड़की को कि ना बेटा तू 6 महीने चुपचाप हाँ में हाँ मिला के अपना चलती रहियो, उसके बाद तेरा घर अपने आप बस जाएगा। ये बात बोल के माँ सीख दे के बेटी को भेजती है, विदा करती है। तो इसीलिए करती है कि धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। तो
ये एडजस्टमेंट ना मतलब हर लड़की मन में लेके आती है। मतलब हर लड़की जब शादी करती है ना तो यही सोचती है कि मैं इतने अच्छे से परिवार में रहूँगी, मैं इतने अच्छे से सबकी मतलब सबको खुश कर दूँगी। हर एक लड़की के मन में यही चीज़ होती है कि ना मैं ना मतलब पता नहीं क्या कर दूँगी शादी के बाद, मतलब इतनी अच्छी बहू बन के दिखाऊँगी। मेरे को आप रिलेट कर सकते हो ना मेरी बात से, जितनी भी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है या होने वाले से कुछ टाइम पहले तक आपके मन में भी यही फीलिंग रही होगी ना कि हाँ मैं इतनी अच्छी बहू बनूंगी, मैं ये करूंगी, तो हर लड़की के मन में होती है। लेकिन वही बात हो जाती है ना, दोनों तरफ से रिश्ते बढ़ते जाते हैं। अगर आपको ससुराल में फिर आगे कैसे क्या होता है, कैसे बातचीत की जाती है, बाई चांस मान लो आपको फैमिली ऐसी मिल जाए तो आपको हमेशा ताने मारते रहे कि तू ऐसी है, तूने ये नहीं किया, तू अच्छी नहीं है, तू ये नहीं लाई, और लेने देने की जो चीज़ें होती है ना वो सबसे ख़राब लगती है। मेरा ये मानना है कि एक लड़की को ना मतलब जो शादी करके आती है उसके बाद ना अगर वो बातें सुनने को मिलती है ना, मतलब जैसे कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी, ये बुरी थी, उस लड़की के जितने भी सपने होते हैं ना उसी दिन टूट जाते हैं। जिस दिन उसको इस तरीके की बातें सुनने को मिल जाती है ना कि मतलब मायके से तू ये चीज़ अच्छी नहीं लाई, या फिर किसी चीज़ में नुक्स निकाल देते हैं, कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, उसके कामों में लड़की कमियां सुन लेती है। मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर लड़की के कामों में अगर आप कहोगे ना कि ये काम अच्छे से नहीं किया, तब भी लड़की को कोई दिक्कत नहीं होती। पर लड़की नहीं सुन सकती वो है अपने मायके वालों की के बारे में कुछ ऐसा, समझ रहे हो ना, अपने माँ बाप के बारे में। जैसे लड़की के कुछ कोई ऐसे भी होते हैं फैमिली वाले जो सुनाते रहते हैं कि तेरी माँ ऐसी है, वैसा है, फैमिली ऐसी है, या फिर लेने देने के ऊपर सुना देते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा मतलब असर करती है ना। अरे मैं तो पता नहीं कितनी मतलब कहाँ की बात, मतलब ठीक है, मेरे मन में ऐसे ही थॉट्स चल रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं कपड़े धो रही थी, काफ़ी दिनों के इकट्ठे हो गए थे, 3-4 दिन से सोच रही थी मैं कपड़े धोने की। ज़्यादा नहीं थे वैसे, विहान बाबू के थे और मेरे कपड़े थे। एक्चुअली मम्मी तो क्या करती है ना, जैसे नहाने जाती है तो साथ के साथ अपना सूट अपने आप ही धो लेते हैं। जैसे होते हैं ना, जैसे कईयों की आदत होती है वो 3-4 दिन इकट्ठे करते हैं कपड़े, उसके बाद कपड़े धोते हैं। और कईयों की आदत होती है कि जैसे अपना डेली का जो कपड़े पहने रोज़ की रोज़ धो लेते हैं। तो मेरी आदत शुरू से रही है कि मैं जैसे 4 दिन 5 दिन के कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, उसके बाद इकट्ठे होने के बाद उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने आज कपड़े धोने का ही ब्लॉग बना लिया। मैं कहा शाम को मेरा मन हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं कपड़े धो लूँ सारे, क्योंकि मेरी टी शर्ट्स नहीं मिल रही थी मेरे को। काफ़ी सारी मतलब है मेरे पास टी शर्ट्स, मेरे पास करीबन 7-8 हैं, लेकिन 4-5 मैली हो रखी थी बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो इनको धो दूँगी, क्योंकि ये डेली मेरे को चाहिए होती है। मतलब मैं दिन में चाहे सूट पहन लूँ, लेकिन रात को सोते हुए तो मुझे टी शर्ट चाहिए ही चाहिए होती है। पजामा टी शर्ट पहनकर ही मेरे को नींद आती है, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ इन कपड़ों में। और ये ना मेरे हाथ में अभी पजामा है, और ना विहान बाबू थोड़ा सा छेड़ रहा था सामान, जैसे कुछ भी होता है ना तो आके खड़ा हो जाता है साथ में। तो मुझे भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि विहू बाबू कहीं फिसल ना जाए, थोड़ा पानी पानी सा हो रखा था ना। तो मैं कपड़े निचोड़ रही थी और मम्मी मेरे को यहाँ पे खड़े समझा रहे थे, कह रहे थे कि ना तू ना इनको ना, हमारे एक्चुअली चिमटियाँ नहीं है अभी जिनसे जैसे कपड़े उड़े ना। तो मम्मी कह रहे थे 1-2 घंटे इतने हल्के से हवा में सूख जाएंगे, फिर बाद में ना रात को अंदर ही कर लेंगे कपड़े, कुर्सी में जैसे पंखे के नीचे कूलर के नीचे सूख जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मम्मी ऐसे कर लेंगे। और ये जो 2 पजामे थे ना मेरे जो मैंने धोए हैं, ये मैंने एक बार ही पहने हैं, लेकिन मैंने इसलिए धो दिए क्योंकि जब मैं नए लाई थी ना मैंने अब पहनने शुरू करे हैं, और ना इनका कपड़ा थोड़ा सुहा नहीं रहा मुझे। जैसे दिन में तो पहन लेती हूँ, रात को सो के नहीं, मतलब सोते हुए नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि कपड़ा ना बहुत टेरिकोट टाइप का है। सर्दियों में चल जाएंगे पजामे, पर अब भी फिर भी पहन लेती हूँ, पर रात को नहीं पहन पा रही। तो मुझे लगा चलो मैं धो लूँगी तो क्या पता उसके बाद कपड़ा थोड़ा सा ऐसा हो जाए, पहनने लायक ठीक हो जाए। और मेरी कुर्ती कितनी ढीली ढीली सी आ रखी है ना मेरे, तो फिटिंग करवाने हैं कपड़ों की, करवा लूँगी मैं। और बाबू को मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत दूध पिला दूँ, दूध पी लेगा थोड़ी जान आएगी शरीर में, लेकिन ये पीता ही नहीं है दूध। ऊपर का दूध बिल्कुल छोड़ गया है पीना, पता नहीं इसे क्या हुआ है, अब नहीं पीता बिल्कुल भी। मतलब मेरे को मैं बता रही हूँ पिछले 4-5 दिन से मुझे याद ही नहीं है कभी बोतल का दूध पिया भी हो इसने, नहीं पी रहा है। हाँ लेकिन जैसे थोड़ा बहुत खिलाते हैं, दाल वाल वो खा लेता है। मैंने आज भी जैसे दाल बनाई थी, इसको थोड़ी सी 2-4 चम्मच खिला दी। फिर पता है 2
हाथों में पल रहा है ना बच्चा, पता भी नहीं चलता। जैसे मम्मी से मैं बात करती हूँ, मम्मी आपने क्या खिलाया विहान को, तो मम्मी बोल देते हैं तू चिंता मत कर, मैंने सारा पेट भर दिया विहान का, बस इतना बोल देते हैं। मैं पूछती हूँ मम्मी बता दूँ ना क्या खिलाया, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं फिर अपने हिसाब से उसको कुछ और खिला दूँ ताकि मुझे पता चले। तो मम्मी कह देते हैं मैंने खिला दिया, तू टेंशन ना ले, अपना तू काम करती रहे। तो बस यही बातचीत मेरी मम्मी के साथ चल रही थी और मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी ये दूध की बोतल ना आप ही कोशिश करो इसके लगाओ, ये तुम मेरे से तो बिल्कुल नहीं पी रहा, और ये दूध की बोतल ऐसी की ऐसी रखी है, इसने नहीं पी। और कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सोचेंगे इसका भी कि ना क्या करें, थोड़ा ये दूध वूध पीना शुरू करे, कुछ खाए पिए ढंग से। और मम्मी वैसे ही बस फ्रिज खोल रहे थे और दूध की बोतल। जी काम सारा हो गया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं पजामा टी शर्ट पहनूंगी। अब मुझे आराम से रिलैक्स होना है और मेरे को अच्छा ही लगता है, फीलिंग ये अच्छी आती है मेरे को जब मैं पजामा टी शर्ट पहन लेती हूँ। तो अब ये जीन्स में मैंने आज इतने मतलब पता नहीं क्या माइंड में आया, मैं सोच रही पहले तो मैं जीन्स चेंज करके पहले पजामा टी शर्ट पहन के फिर कपड़े धो लूँगी। फिर मेरे को लगा कि यार पजामा टी शर्ट फिर गीला हो जाएगा जैसे कपड़े धोते हुए, तो मैं इन्हीं कपड़ों में ही कपड़े धो देती हूँ। उसके बाद ये मैं अपना जो मैले कपड़े उनमें डाल दूंगी, ये मेरी जींस और ये कुर्ती। तो बस अभी ऊपर जाऊंगी, सीढ़ियों पे आई हुई थी यहाँ, मतलब नीचे आके मैंने आपसे वॉइस ओवर किया क्योंकि बाबू करने नहीं देता मुझे। मेरे को ना मम्मी को कहना पड़ता है कि मम्मी आप संभालो बाबू को, मैं अपनी वीडियो की कुछ भी लगा लो आप, एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो मम्मी थोड़ा सा मेरे हेल्प कर देते हैं इसलिए। तो अब शाम का टाइम हो रखा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपनी चेंज करूँगी ड्रेस, दूसरी पजामा टी शर्ट पहनूँगी और उसके बाद उस घर जाऊँगी और ये वीडियो अपलोड कर दूँगी वहाँ से। और फिर 2 चक्कर अपने शाम के, मेरे को 10,000 स्टेप मैं डेली करती हूँ, मैं रेगुलर कर रही हूँ, तभी मेरा 2 किलो वजन कम हुआ है। मेरा 70 पे था, मेरा 68 पे आ गया ना वजन, तो 2 किलो वजन मैं पिछले करीबन 15-20 दिन से कर रही हूँ मैं 10,000 स्टेप वाला, और अभी भी करूँगी। रेगुलर करना है मुझे, 2 महीने 3 महीने जब तक चलता रहता है तब तक। 68 पे है ना मेरा वजन, मुझे 62 पे लाना है, मुझे 6 किलो वजन और कम करना है। हर महीने 2-2 किलो हो रहा है मेरा कम, मतलब इस हिसाब से मैं खुश हूँ। इस स्पीड में भी क्या जल्दी है यार, 6 किलो कम करना है, 3 महीने में हो जाएगा आराम आराम से। कोई ऐसा नहीं करना मुझे कि महीने में 6 किलो कम करना है, उससे क्या होगा ना फेस डल हो जाएगा। और कहते भी हैं कि अगर आप कम टाइम में ज़्यादा वजन घटाते हो तो वो वापस गेन करने होने के चांस होते हैं, पर मैंने तो धीरे धीरे कम कर रही हूँ ना, तो वो गेन नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। तो चलिए मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को मैं आराम से बोलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर करना और अपना खूब सारा ध्यान रखना। ओके बाय बाय, टेक केयर।